लगभग 80,000 के करीब मेंबर। इतना आत्मा से जुड़ाव है। जब ये पता लगा गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की जमीन पर प्रोग्राम होगा तो लगभग 80,000 के करीब मेंबर। ऐसा जुड़ाव हरियाणा के अंदर उनका मेंबर्स का, उनके परिवारों का इतना आत्मा से जुड़ाव है। जब ये पता लगा कि अभी परहवर वाली जमीन पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की जमीन पर प्रोग्राम होगा तो लोगों का उत्साह देखने लगे। मेरे को ऐसे ऐसे टेलीफोन आए, ऐसे ऐसे बुजुर्गों के, बोले अभी चल लिया तो जागा नहीं, लेकिन आऊँगा जरूर, आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कितना उत्साह है। तो इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही जोश के साथ, श्रद्धा के साथ, प्यार के साथ, और इसका मतलब भी, इसके प्रोग्राम के जो मैसेज है, संदेश है, वो भी बड़े बहुत मजबूती के साथ, बहुत अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। भाईचारे का, प्यार प्रेम का, राष्ट्रीय एकता का, एक भाव का। और हमने इसके साथ साथ इस जन्म उत्सव को सैनिकों को, शहीदों को समर्पित किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बाग इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कर दी कि भाई हम इसके बाद मेंबरशिप अभियान चलाएंगे, बोलेंगे जो लोग अभी मेंबर नहीं हैं, इनको चाव चढ़ रहा है, इस प्रोग्राम के बाद तो और चाव चढ़ेगा, हम क्यों नहीं मेंबर हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये राहत की बात है कि मेंबरशिप अभियान खुलेगा और हम इनवाइट करेंगे कि आप आएँ, इसके मेंबर बने। और इस संस्था में आप सबको पता है, इस संस्था से 36 बिरादरी का जुड़ाव है, क्योंकि 36 बिरादरी के लड़के लड़कियां स्कूल चला रही है संस्था, बीएड चला रही है, पीजी के कोर्सेज चला रही है, कॉलेज चला रही है, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद और डिफरेंट अलाइड कोर्सेज हैं। तो बहुत लोगों का जुड़ाव, बहुत ज़्यादा जुड़ाव। तो मैं उम्मीद करता हूँ परमपिता परमात्मा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि हैं, मोहनलाल बड़ौली जी अध्यक्षता करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे हरियाणा के कोने कोने से लोग इसमें, उप मुख्यमंत्री और मंत्री, एमपीज आएंगे, मेंबर पार्लियामेंट। तो बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है? निश्चित तौर पर। देखो, घोषणाएं बड़ी हो छोटी हो, लेकिन घोषणा किसके लिए हो देखा नहीं समझे। अब लोग सोचते रहे 15.5 एकड़ जमीन है, ये 15.5 एकड़ जमीन का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्व। जब ये परहावर गांव ने दान में दी थी तब कुछ और था, आज इस जमीन का बड़ा महत्व है। मैं मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ, तो इतनी कॉस्टली जमीन को इन्होंने तुरंत प्रभाव से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को देने का काम किया, जो इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। घोषणाएं जिनमें बच्चों का, हमारी आने वाली पीढ़ी का, लड़के लड़कियों का भविष्य उज्जवल, जिनका कुछ रास्ता यहाँ से निकले, ऐसी संस्थाओं का जो है मुझे उम्मीद है इस तरह के कोर्सेज जो है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि आप लोग तो सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं इस जमीन का, वो तो हमने दी थी। हमने तो पहले कहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी श्रेय लेने की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कांटा अटक गया था, ऐसा ताला लग गया था जो कोई भी ठीक नहीं कर सकता था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पूरी जी जान की बाजी लगा करके वो सारे रास्ते साफ किए और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को जमीन देने का। अच्छा सर, एक और सवाल, ब्लैकआउट की बात की जा रही है, जो सीमा लगते इलाके हैं उनमें ब्लैकआउट किया जाएगा और फिर से दोबारा से जो है इस तरह का देखने को मिलेगा कि दोबारा से ऐसा है। मैंने पहले भी बताया कि युद्ध नहीं था, जो विपक्ष प्रचार कर रहा है अपने अपने तरीके से, युद्ध नहीं था ये तो आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई थी, उनको मिट्टी में मिलाने का काम था। हमारी सेनाओं का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी सेनाओं ने मिलकर के ये कार्रवाई की थी, 9 ठिकानों को टारगेट किया। और ऐसे हार्ड कोर आतंकवादी जो सालों साल से छिपे हुए थे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात हमारी सेनाओं ने की। हम सारे के सब मिलकर के सेनाओं का सम्मान करते हैं और उनके बहादुरी और उनके शौर्य को सलाम करते हैं। कार्यक्रम भी उसी को समर्पित, इसमें सबने मिलकर के फैसला किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम है, इसको हम
सैनिक और शहीदों को समर्पित करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और है। शशि थरूर ने जो है ऑपरेशन सिंदूर की काफ़ी सराहना की है, उसके बाद कांग्रेसी जो नेता हैं उन्होंने उस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया है और ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ता है। देखिए ऐसा है, जो देशभक्त है, जो देश को समझता है, जो देश के हालात को समझता है, ये प्रशंसा नहीं है, ये सम्मान है। कैसे समझाएं इनको? ये सम्मान है, ये सैनिकों का सम्मान है। मोदी जी के मार्गदर्शन में ऐसा काम, इतनी बहादुरी का काम उनके घर में घुस करके पहले भी किया, अब भी किया। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, तो छोटी बात नहीं, इसको समझना चाहिए। जिसने समझ लिया तो तिरंगा लेकर के तिरंगामयी देश को किया है, जिसने समझ लिया है देश के हित में, राष्ट्र हित में। जिसने नहीं समझा है उन्होंने घर बैठे